देश की सबसे बड़ी कार कंपनी ने हेडलाइंस बनाई, न्यूज़पेपर में छपा कि वो एक बार फिर से अपनी कारों के दाम बढ़ाने जा रहे हैं। इनफैक्ट तीसरी बार इन ईयर वो भी 30,000 रुपये तक उनकी गाड़ियां महंगी हो गई हैं। अभी मॉडल वाइज या अलग अलग कारों के हिसाब से दाम नहीं आए, लेकिन 30,000 की बढ़ोतरी होने वाली है। और ये सुगबुगाहट कि अब फिर से बाकी तमाम कंपनियां जो कि दो बार ऑलरेडी इस साल दाम बढ़ा चुकी है, क्या तीसरी बार वो भी इस लाइन में आके खड़ी होंगी। इन ऑल आपके लिए कार महंगी हो रही है। और ब्रेक से पहले काफ़ी डिस्कशन किया इसके ऊपर कि क्या इसके पीछे की वजह है, क्यों ये बार बार बढ़ोतरी अनाउंस हो रही है। अब रियल सवाल कि इस वक्त इतना कंफ्यूजन हो गया है कार मार्केट में कि फ्यूल के एंड पे, कीमत के एंड पे, वेरिएंट के एंड पे, टाइप के एंड पे कि आप डिसीजन ले तो कैसे ले। राइट, तो चलिए अब इसमें आपकी मदद करते हैं। विकास भाई, ये बताइए कि अब किसी ने कार खरीदनी है तो उसके वो जो चेकलिस्ट है उसमें क्या क्या उसको देखे, क्योंकि लोगों के बड़े में बड़ा कंफ्यूजन हो चुका है इस वक्त। आई थिंक हाँ जी, सुन पा रहे हैं आपको। ऑलराइट, ओके। आई थिंक सबसे पहले तो अगर आप सिटी स्पेसिफिक कार ले रहे हो आज की तारीख में, तो मेरा रिकमेंडेशन अभी तो ये रहेगा कि अगर आपकी 100 से लेकर 200 किलोमीटर के आसपास की आपकी प्रॉक्सिमिटी है, मैक्सिमम इतनी ही होती है, आप कोई से भी शहर में रह रहे हो, तो आपकी प्राइमरी कार आज की तारीख में शहर के हिसाब से एक ईवी हो सकती है। ईवीज के केस में ऑफ कोर्स आपके पास में अफोर्डेबल ऑप्शंस भी हैं, आप जिस भी प्राइस रेंज में जाना चाहते हो वहां पे भी ऑप्शन है। मुझे लगता है कि ईवी फॉर अ सिटी रन अबाउट, चाहे टू व्हीलर्स हो चाहे फोर व्हीलर्स हो, दे मेक अ लॉट मोर सेंस टुडे। अगर आप घर पे चार्ज कर पा रहे हो, नथिंग लाइक इट, सोसाइटी में अगर इजी हो जा रहा है तो आप ले लो। जिनको वो कंफ्यूजन नहीं है तो सीएनजी भी एक अच्छा ऑप्शन डेफिनेटली उन लोगों के लिए साबित हो सकता है जिनको वो वाला कंफ्यूजन हो कि मेरे को ब्लेंडिंग में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो जो कंफ्यूजन है, सीएनजी कैन बी अनदर ऑप्शन। तो ये दो मेरे को सिटी के हिसाब से ठीक कैलकुलेशन लगती है। अगर आप थोड़ा लंबा चलाते हो, ऑफ कोर्स, तो डीजल आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स पे अवेलेबल है। आई थिंक 12 लाख 13 लाख से शुरू होकर आप कहीं भी जा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, बट मेरे को पर्टिकुलरली इस टाइम पर आज के दौर के हिसाब से देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि EVs now have started making lot more sense, और लोगों को भी ये realization हो गया है because of all these things happening. So EVs should be your EV can be your next car, I guess, अगर आप शहर में चलाते हो। आप शहर में चलाते हो, मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है जो छोटे शहर हैं जहाँ डिस्टेंस बहुत छोटे छोटे होते हैं, एक बार आपकी ईवी चार्ज करके रख दी और अभी जब तक अलग से ईवी के लिए कोई इलेक्ट्रिक शेड्यूल, मेरा मतलब है कि अलग से कोई इलेक्ट्रिक कार्ड रेट नहीं लग रहा है, आपको लगभग उसी भाव पे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है जैसे घर पे मिलती है, वहीं आप चार्ज कर रहे हो, तो एक सेंस तो बनता है जहाँ आपको छोटे छोटे डिस्टेंसेस कवर करने हैं और उसमें ईवी सेंस बनाती है। और बाकी विकास जी कह रहे हैं कि सीएनजी आप देख सकते हो, डीजल आप देख सकते हो। क्रांति दिन जो थोड़े से जिन्हें लंबी गाड़ी चलानी है या जिनको लगता है कि भाई मैं छोटा तो चलाऊंगा लेकिन फिर वीकेंड में लेके निकलूंगा भी, या महीने के 2 चक्कर मेरे लंबे लगेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए? उसमें विभिन्न दो चीजें, एक जो विकास ने कही बात है वो लगभग सभी से मैं सहमति हूँ। उसमें एडिशन ये हो सकता है कि अगर आप लंबी दूरी आमतौर पर लेके जाते हैं, और ये मेरी हमेशा जो भी गाड़ी के बारे में बात करते हैं मेरे से पूछते हैं, उन्हें मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक बार सही से रियलिस्टिक कैलकुलेशन कर लें कि वाकई साल में कितनी बार वो बाहर जा पाते हैं। क्योंकि हम सोचते हैं हम सभी हैं, छुट्टियां मिलती नहीं है या मिल भी जाती हैं तो कुछ ना कुछ मसरूफियत होती है और हम लोग नहीं जा पाते। पॉइंट ये है कि रियलिस्टिकली आप कितना दूर जाते हैं। अगर आप जा रहे हैं उस रूट पे, अब हाल फिलहाल में कुछ एक चार्जिंग स्टेशंस जिस तरीके से सरकार और प्राइवेट कंपनीज बना रही हैं, वहां पे अगर प्लान करके आप जाए तो फिर ईवीज जो बड़े बैटरी पैक वाले ईवीज हैं उसकी तरफ आप जा सकते हैं। अगर 450, पौने 500, 500 तक के रेंज जो रियल टाइम रेंज है, वैसी अगर गाड़ियां दे रही हैं तो उसमें बहुत हद तक आप उसको प्रैक्टिकली उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि उसके लिए आपको अलग से प्लान करना पड़ेगा, अलग से आप मैप में बेसिकली अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आप उस इकोसिस्टम या उस ईवी वाले कल्चर में हम सभी उतना ढले नहीं है। दूसरी चीज जो ऑप्शन एक हो सकता है जो कि बहुत सारे लोग पहले से भी इस्तेमाल करते हैं, और वो है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला ऑप्शन। जहां डीजल को लेकर जितना कंफ्यूजन हुआ था, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को लेकर, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एक तरह से उस डीजल के फ्यूल एफिशिएंसी, क्योंकि डीजल को आप बहुत बदनाम हम सभी
कर चुके हैं, हम उसकी बदनामी बहुत सालों तक हमने देखी है, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी भी उसमें जो टॉर्क और जो रेंज मिलता है या फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है, वो बहुत ज़्यादा मिलती है। तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, अगर आप लंबी दूरी पर लगातार जाते हैं तो। राइट, तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स हो गई और ईवी हमारे दोनों ही एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आप चाहे शॉर्ट डिस्टेंस की बात करें चाहे इवन लॉन्ग डिस्टेंस की भी बात करें, ईवी उन दोनों की पहली पसंद आ रही है। अच्छा विकास जी, एक बात बताइए, ईवी में एक थोड़ा सा एक और थॉट आता है कंज्यूमर के मन में कि भाई जैसा वो पेट्रोल डीजल की गाड़ियों में पहला चलता था ना कि भाई पेट्रोल की गाड़ी अगर 8 लाख की मिल रही तो वही डीजल मॉडल आपको 10, 10.5, 11 तक पहुंच जाता था। सेम विद द ईवी, उसका नॉर्मल वेरिएंट तो आपको जहां दोनों कंपनियां बना रही हैं, मतलब पेट्रोल भी बना रही है जैसे फॉर एग्जांपल टाटा, वो 5 लाख या 7 लाख में मिल रही है, लेकिन उसी का आप जब इलेक्ट्रिक वेरिएंट लेने जाते हो तो आपको 2-3 लाख रुपए महंगा पड़ता है। भले ही रजिस्ट्रेशन आपको कम देना है, खर्चा हो सकता है आपका चलाने में कम आए, लेकिन पहले ही आपके 2-3 लाख रुपए निकल गए तो लोगों को लगता है कि देन व्हाट सेंस, और फिर मैं चार्जर भी ढूंढता फिरूं। आई थिंक एज अ बायर इस तरीके से सोचना कि मेरे को नेक्सॉन का ही ईवी वर्जन लेना है तो कितना डिफरेंस आएगा, इंस्टेड मेरे को लगता है कि ज्यादा बेटर थॉट प्रोसेस ये है कि आप आपकी रिक्वायरमेंट देखो। मेरा बजट 12 लाख रुपए है या मेरा बजट 14 लाख रुपए है, उस 14 लाख में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उन ऑप्शंस में डेफिनेटली सिटी फ्रेंडली कार्स आपको आपके ही बजट में मिल जाएंगी। ये 5 साल पहले की बात थी कि आपके पास में ऑप्शंस कम थे, बट अगर आप ईवी खरीद ही उन प्रैक्टिकल पर्पसेस की वजह से रहे हो या उन कन्वीनियंसेस की वजह से रहे हो या फिर अपनी रनिंग कॉस्ट कम करने के वजह से रहे हो, तो आपके पास में इनफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप सेम गाड़ी का अगर आप ईवी वेरिएंट देखोगे तो ऑफ कोर्स डिफरेंस 2-3 लाख रुपए का आपको मिलेगा। रजिस्ट्रेशन वगैरह मिलाओगे तो इफेक्टिव प्राइस थोड़ी सी मार्जिन कम होंगे जैसे कि आपने भी बोला, बट इस तरीके से ना सोचे कि मेरे को नेक्सॉन चाहिए तो नेक्सॉन का ईवी ही चाहिए। आपके पास में पंच ईवी भी एक ऑप्शन अवेलेबल है फॉर एग्जांपल, या टियागो ईवी भी है जो कि शहर में आपको 150 किलोमीटर तो चल के दे ही देगी। सो आई थिंक इट्स जस्ट आपको वो अपना बाइंग थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को इसी डिजाइन में ईवी चाहिए तो फिर वहां पे प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा हो जाती है। गुड पॉइंट, वैलिड पॉइंट। नाउ एक और सवाल क्रांति, जहां पर जैसे ही ईवी का कंज्यूमर आता है वो जाके अटकता है बैटरी। हालांकि मैंने हाल फिलहाल में सुना अब तो लाइफ लॉन्ग बैटरी गारंटी आने लग गई है, लेकिन सबके मन में वो बैटरी का जैसे सवाल आता है वो कहानियां उनके दिमाग में कुलबुलाने लगती कि अरे बैटरी जब 5 साल बाद चेंज करना होगी या 6 साल बाद चेंज करना होगी, ज़रूरत पड़ेगी तो इट ऑलमोस्ट कॉस्ट कर लेगी मेरी कार के जितना, तो तब क्या होगा, मतलब वो फ्यूचर से डर जाते हैं लोग। बिल्कुल, यहाँ पर ये डर एक उसका एक वो बिना वजह डर नहीं है, क्योंकि जो हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतों को देखते हैं, जब बास सिस्टम आया था उसके बाद साफ पता चला था कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जिससे फायदा भी हुआ उन इलेक्ट्रिक गाड़ियों को, कि दरअसल बैटरी का कंपोनेंट, जो प्राइस का कंपोनेंट होता है, कितना ज्यादा होता है, बैटरी के लिए कितनी ज्यादा आपको रकम अदा करनी पड़ती है। लेकिन 2-3 चीजें पैरेलली चल रही है। एक तो ये कि इंटरनेशनल मार्केट में बैटरी कीमतें लगातार कम होती जा रही हैं, तो जब तक आप उस चेंजिंग वाले साइकिल में जाएंगे, एक तो बैटरी की जो रिप्लेसमेंट कीमत है आज से कम होनी चाहिए आइडियली, ऐसा हम सभी जो भी एक्सपर्ट हैं वो हमें यही बताते हैं। दूसरी चीज आपको ये समझनी होगी कि अब अगर हम देखें कि ज्यादातर कंपनीज आपको एक लंबा वारंटी दे रही हैं बैटरी के ऊपर, तो वहां पर वो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हाल फिलहाल में अगर आप देखें, हम लोग गाड़ियां एक तो पहले तेजी से बदल भी रहे हैं, दूसरी चीज बैटरी अगर कमजोर होगी तो वो फोन की जो हम पिछले पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो ऐसा नहीं होगा कि ओवरनाइट वो स्विच ऑफ स्विच ऑन हो जाएगा, उसकी कैपेसिटी घटेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बैटरी इस्तेमाल में नहीं आएगी, बैटरी इस्तेमाल लायक होगी। अगर अगर अभी भी अगर आप अपने फोन को चेक करेंगे तो 1 साल पुराने फोन में भी हो सकता है कि 100% से घट के वो 86% उसकी चार्जिंग कैपेसिटी हो गई। तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी मान लीजिए आप 200 का रेंज है, हो सकता है कि 150 पे आ जाए या 175 पे आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अचानक एक दिन तारीख बदलेगी और गाड़ी की बैटरी बंद हो जाएगी। अगर वो दिमाग में डर है, उस डर को आप हटा दें। चलिए, तो अब मैं कंक्लूड करूं, अगर शो को 2 हिस्से थे, शो के शुरुआत हमने की थी कि गाड़ियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, बैक टू बैक दूसरी तीसरी अनाउंसमेंट कंपनियों की तरफ से आ रही है, जी आ रही है और आगे भी आ सकती है क्योंकि अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है। लेकिन उसका दूसरा पहलू भी जो दोनों हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि अब ऑलमोस्ट हर मॉडल पे एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो अगर आपका गाड़ी खरीदने का मन है
तो ये हेडलाइन आपने पढ़ी तो वो भी जाके जरा शोरूम में पता कर लीजिए कि डिस्काउंट भाई कितना दे रहे हो आप, राइट। एक तो ये बात हो गई, और उसके बाद और बड़ा सवाल, वो कौन से फ्यूल की गाड़ी खरीदूं, क्योंकि फ्यूल्स को लेकर इस समय बड़ी रस्साकशी चल रही है। दोनों ही हमारे एक्सपर्ट ने कहा कि हो सकता है ये सारे सवालों के जवाब थोड़े दिन में मिल जाए, बट अभी के वक्त में और आने वाले टाइम को देखते हुए ईवी जो है वो पहली पसंद आपकी हो सकती है। धीरे धीरे सब कुछ उधर शिफ्ट हो रहा है। सबसे बड़ी बात, कॉस्ट को लेके आपके मन में सवाल था, विकास भाई ने जवाब दिया कि कैसे आप कॉस्ट को जज करेंगे। एंड सेकेंडली, बैटरी को लेकर जो सवाल होता है वो क्रांति जी ने बताया कि बैटरी को लेकर अब उस तरह की चिंताएं नहीं है जैसी हुआ करती थी। एग्जैक्टली अब क्या हो रहा है, नाउ डिसीजन आप ही पे छोड़ेंगे क्योंकि कार आप ही की होगी, लेकिन दोनों तीनों डिसीजंस आपको लेने जब भी हो कार लेने के लिए, अब ये सारे पॉइंट्स आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। यूट्यूब पर भी एपिसोड रहेगा, वहां भी दोबारा जाके देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया क्रांति जी, विकास जी, आपने वक्त निकाला, हमारे साथ बैठे और दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण बातें बताई। थैंक यू वेरी मच।